हेलो नमस्कार दोस्तों, MS फिजिक्स पॉइंट 1 में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच पुराने चैनल MS फिजिक्स पॉइंट 1 पे लाइव आया हूँ। ठीक, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी जुड़ जाना चाहिए। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव मैराथन जो आपका चल रहा है ऑब्जेक्टिव उसको लेके आया हूँ। आज हम लोग देखेंगे टॉप 55 ऑब्जेक्टिव साइंस का। ठीक ना, साइंस को धुआंधार बना के ही छोड़ना है। साइंस को नाम यह है, अब साइंस को गुलाम बनाओ। ठीक ना, साइंस को गुलाम बना के छोड़ेंगे। इसके पहले हम रुकने को तैयार नहीं है, तो तैयार हो जाइए आप लोग। देखिए थोड़ा सा सही ढंग से आ रहा है, आप लोग देखिए तो सही से दिख रहा है आप लोगों को। थोड़ा सा चलिए, दिख रहा है थोड़ा सा हमको। हाँ, इधर बैक थोड़ा चल रहा है क्या? नहीं, सही से चल रहा है। लाइए तो इधर आवाज़ थोड़ा सा देखिए तो आवाज़ दे रहा है। आवाज़ दे रहा है। चलिए आप थोड़ा सा बाहर जाके सुनिए तो बाबू। लाइए तो इधर आवाज़। चलिए दिख रहा है। चलिए आप लोग जुड़ जाइए, जो भी हैं जुड़ने वाले बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है, कोई जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? एक थोड़ा मैसेज कीजिएगा आप, हम आपका मैसेज हम देख रहे हैं। कौन बच्चा जुड़े हैं? चलिए प्यारे बच्चे, कौन आप जुड़े हैं कमेंट आप कीजिए। हम पढ़ रहे हैं। आकाश जुड़ा है, ओपी गेमर चलो जुट गया है। चलिए आप कमेंट कीजिए बाबू। मेरा आवाज सही से जा रहा है आपके पास क्या? चलिए चलिए हम अब विषय वस्तु की ओर चलते हैं। चल ही रहा है, ठीक ना। चलिए आते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मोटिवेट करना थोड़ा सा बड़ी जरूरी है, ठीक ना। तो आज हम आप लोगों के बीच फिर से एक मोटिवेशनल कोर्स लेकर आए हैं। क्या कहता है? जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। हर किसी के साथ ये जिंदगी नहीं खेलती है, इतना आप जान लीजिए। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबका एक होता है, मगर हौसलों सबके अलग अलग होते हैं। किसी का हौसला, हर कोई हौसला देखता बनाता है, लेकिन हर किसी का हौसला बहुत सारा, जो दिन भर में आप देखिएगा तो लाखों हम लोग स्वप्न देखते हैं, लेकिन वो स्वप्न चकनाचूर हो जाता है। स्वप्न को पूरा करने के लिए हौसला तो सब कोई देखता है, बनाता है, लेकिन आपको हौसला जो बनाइएगा वो बना के रखिएगा, यानी कि पूरा एकदम करके रखिएगा, तोड़ना नहीं है, ठीक ना। तो दर्द सबके एक से है, मगर हौसलों सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको निखरना है, चला, ठीक है ना, बिखरना नहीं, निखरना है। और बिहार बोर्ड के खोपड़ी में छल्ली करना है इस बार, ठीक है ना। साइंस के एकदम धुआंधार एकदम छोड़ा देना, ठीक। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और MS फिजिक्स पॉइंट 1 पे आप लोगों को फिर से जुड़ जाना, उस पर भी जुड़ जाना चाहिए। ये जो है आपका MS फिजिक्स पॉइंट पर है, 2 चैनल है, दोनों कोचिंग के नाम से है, और इस पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसा कि हर एक वीडियो में आपको बोला जाता है, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं मुद्दा की ओर। आप लोग कलम कॉपी लेके बैठिएगा, प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए प्रश्न आपके सामने में लग गया है, प्रश्न आपके सामने में लग गया प्यारे बच्चे। पहला है, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? वायुमंडल की यदि बात करेंगे, चला वायुमंडल का यदि हम बात करेंगे तो वायुमंडल में हमारा जो CO2 है, वो CO2 की मात्रा वायुमंडल में 0.03% है। यदि बात हम कर लेंगे खनिज के बारे में कि खनिज में CO2 की प्रतिशत कितना है, ये हमारा वायुमंडल में है, वायुमंडल में, चला देखते इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। यदि हम खनिज में बोलेंगे, खनिज में CO2 की मात्रा कितना है, तो हमारा 0.02% है।
खनिज में 0.02% है। बोले कोई दिक्कत है? यदि हम वायुमंडल में नाइट्रोजन की बात करेंगे चला, तो नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन हमारा 78.03% है चला। यदि ऑक्सीजन की बात करेंगे, जो पूछा जाता है वही बता रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ आपको पता है कि यहाँ खाली आंसर बा नहीं बताएंगे, डिस्कशन करेंगे, तो घबराना नहीं है। आराम से कॉपी कलम लेके बलग में पानी लेके बैठना है एकदम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं चुट्टा के, ठीक ना। O2 ऑक्सीजन न है, ऑक्सीजन आपका 21% लगभग होता है। कितना होता है? 21%, 20.9 होता है लगभग, मान लेना 21% होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण पहले कल भी बताएं चला हम, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 गो चीज चाहिए। साफ से आपको दिख रहा है वीडियो बाबू रे? साफ से दिख रहा है ना? लाइव है, थोड़ा सा पहली बार लाइव किया गया है, इसलिए थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, बाकी सब अच्छा होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है? प्रकाश संश्लेषण चला, प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है? बहुत को पता होगा, बहुत को पता नहीं होगा, कोई बात नहीं। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधा के भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधा भोजन बना लेता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे हम लोग भोजन कैसे बनाते हैं, तो आटा उटा सबको, यानी कि चावल को मान लेते हैं, खिचड़ी बनाना, चावल में सब चीज दाल उल सब डाल देते हैं, तो आग पर चढ़ा देते हैं, तो खाना बन के तैयार हो जाता है। क्या पौधा वैसे थोड़े करता है? पौधा टेम्परेचर लेता है, यानी कि रोशनी लेता है सूर्य के प्रकाश से, तो वहां से आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाता है। अगर आगे 4 गो चीज, क्या गो चीज चाहिए? 4 गो। पहला CO2, दूसरा H2O जल, तीसरा आपका चाहिए क्या चीज? CO2 हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल, CO2 जल, क्लोरोफिल, और चौथा तो थोड़ा एकदम सूर्य की प्रकाश चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए। क्या दिख रहा लाइव? आगे पीछे भी होता है, आगे पीछे थोड़ा सा। कुमोद, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। चलिए, उम्मीद कर रहे थे कि कुमोद जरूर जुटेगा, आपको पता चल गया है बाबू, वेरी गुड। आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि आवाज़ मेरा ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक ना। कमेंट करके थोड़ा बोलिएगा, हम आगे चलते हैं। आप लोग खाली देखिएगा, और जो आपको बुझाएगा कि हम लिख लें, 12th क्लास का कुमोद है, जो आशीष सबको बोल दो, ठीक ना। और जो दिखेगा आपको बोल दीजिएगा, थोड़ा साफ से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, और आप लोग लिख भी लीजिएगा, धैर्य रखना चला कुमोद, ठीक ना। 12th का भी स्टार्ट कर देंगे। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। सूर्य के प्रकाश हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर वाक्य क्यों होगा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, पानी तो टूटबे करता है। CO2 का मुक्त होना, CO2 मुक्त नहीं होता है। मुक्त कौन सी होता है? मुक्त मतलब निकलना। कौन सी निकलता है? तो ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन नाम, तब ने वो ऑक्सीजन में हम लोग सांस में लेते हैं, चला, तो ऑक्सीजन हो जाएगा मुक्त। तो ऑप्शन नंबर यानी कि CO2 मुक्त होना गलत, ये नहीं होगा। ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन ही मुक्त होता, सही बता है। CO2 का उपयोग होना, CO2 के प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होबे करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ नहीं बोल रहा है, एकदम गौर करना, ही नहीं वाला, ठीक ना, इसलिए आपका CO2 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चला, चलिए, कहता इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? अमीबा जो होता है, चला बायोलॉजी में तुम लोग पढ़ने होगा, कूटपात के द्वारा भोजन अपना ग्रहण करता है। अमीबा, देखो अमीबा क्या होता है, इसका कोई आकृति निश्चित नहीं होता। अमीबा का आकृति आपका निश्चित नहीं होता। ये जो आप देख रहे हैं, ये अमीबा का चित्र है। क्या किसका है? अमीबा का चित्र है। इसका कोई आकृति निश्चित नहीं होता, लेकिन हम बतिया करेंगे किसका? पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम का आकृति होता है चप्पल जैसन। आप लोग लिख लीजिएगा, ये अमीबा चला के कौन सी है? अमीबा ये हो तो और अमीबा है। अगर विशेषता की है तो अगर कोई आकृति निश्चित नहीं होता, लिख लीजिएगा, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होता। चला ठीक, अब अगर हम मिटा देते हैं पैरामीशियम की आकृति जो होता है
वो चप्पल की तरह होता है। चप्पल आप लोग जानते हैं ना, चप्पल आप लोग बनाने के लिए जानते हैं, ठीक ना। ये आप मान लीजिए कि चप्पल के जैसा रहता है, इस तरह से पैरामीशियम रहता है, ठीक ना। तो ये होता है पैरामीशियम, और इसका आकृति कैसा होता है, कैसा होता है आकृति, तो चप्पल जैसन होता है, चप्पल जैसा। चप्पल बोले तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, चप्पल का कितना प्रयोग भी किया होगा, ठीक। तो चप्पल आपका राइट आंसर, ये चप्पल हो जाएगा। आंसर बाकी हो जाएगा, फुटपाथ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न चला, ये तो और सब मिलल है, साइंस से चला, ठीक ना। एक ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। आज 55 गो प्रश्न लेकर आए। पिछला क्लास में क्या गो प्रश्न था? पिछला क्लास में टोटल 45 प्रश्न था। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है रे चला? संतुलित है तो देखो, संतुलित मतलब LHS बराबर RHS, अरे LHS बराबर RHS चला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और कुछो न देखना है। देखो, यानी कि ये हाथ में 15 रुपया ते हो हाथ में 15 रुपया, ये हाथ में 25 रुपया ते हो हाथ में 25 रुपया, ये हाथ में 5 लड्डू ते हाथ में भी 5 लड्डू। अब देख, यहाँ देखो चला, यहाँ फेरस यानी कि लोहा जो है, यहाँ एगो है तो इधरो एगो है, ठीक है। क्लोरीन 2 गो है तो क्लोरीन 3 गो है, गलत हो गया। अब देख, तीरा के ने नाइट्रोजन एगो है तो इन्हें नाइट्रोजन 1 और 1 2 गो है तो इन्हें नाइट्रोजन 2 गो है, चल सही है। चला ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन 4 गो है तो एकरा में 2 दूनी 4, हाइड्रोजन सही है। ऑक्सीजन 2 गो तो एकरा में ऑक्सीजन 2 गो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है तो और सही है। और ये सब आपका एगो 2 गो गलत हो गया, एगो पोटासियम एगो ब्रोमीन 2 गो ब्रोमीन गलत हो गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इस बार का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल समझना है कौन चीज, हमको यदि संतुलित करना तो LHS बराबर RHS, ओकर बाद सब क्लियर। यानी कि नाइट्रोजन 5 गो है तेनू नाइट्रोजन 5 गो, ऑक्सीजन 2 गो है तेनू ऑक्सीजन 2 गो, और कुछ ओलझल तोरा दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं, आगे लगा दिया जाए प्रश्न। चला अगला प्रश्न चला आ गया तुम्हारे सामने। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो कैल्शियम कार्बोनेट चला, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, अरे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर जब गर्म करते हैं ना, यानी हीट किए, गरमा दिए, तो की बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CO का निर्माण होता है प्लस CO2 बनता है। रिएक्शन ये बहुत बार पूछा गया रेलवे में, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 मुक्त होता है। ये कौन ची हुआ? पहले एगो था, अभी जाके 2 गो बन गया, यानी टूट गया यानी अपघटन हो गया। ऑप्शन नंबर ए विस्थापन नहीं होगा, वह विस्थापन नहीं होगा, उदासीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तो आंसर। रिएक्शन में लिख लेना, ठीक। स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। चल बोल, चला कोई कमेंट किया है रे? थोड़ा सा दिखा दो तो हमको, थोड़ा सा देख लेते हैं। चला गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भोपाल। इशू गेमिंग शेयर करो जल्दी से, वेरी गुड, शेयर करो, वेरी गुड। हाँ, शेयर सबको करना है, और सब अच्छे से दिख रहा है सर, वेरी गुड। अच्छा से दिख रहा है तब तो हम अपना मुद्दा की ओर चलते हैं। आप लोगों को देखना है चाहिए, कमेंट पर भी थोड़ा ध्यान दो, लेकिन पहले पढ़ो तब कमेंट देखो, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। सही से दिख रहा है? चलो, कहता है छठा रे, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की क्रिया होती है? अभी तुरंत बताए हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये होता है काम। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर हो जाएगा। संयोजन मतलब क्यों होता है? संयोजन मतलब होता है कि जब दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। बोलो, कोई दिक्कत है? बाबू यहाँ ध्यान दो, कोई दिक्कत है? चलो अगला, विस्थापन, ये टूट जाता है, यानी कि कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील धातु को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब क्षेपण आपको बता दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। आगे लगा दिया जाए बाबू रे। चलिए आपका आ गया कौन सी, आप फिजिक्स का प्रश्न आ गया। कहता है दर्पण सूत्र है, अरे दर्पण सूत्र चला, दर्पण 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 सूत्र तो और की है, जय बोलेगा दर्पण सूत्र था 1/v + 1/u बराबर 1/f। अरे बोलेगा लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, बोल चला की हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f। सही नहीं आ रहा क्या बाबू मेरा प्यारे सर? वेरी गुड, प्यार हो गया चुट्टा। चलो ठीक है, क्या लिखा है चुट्टा? क्लास का एब्सेंट करता है। अरे चलो आई लव यू नहीं है, ठीक ना चुट्टा कहें का 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब बोल चला लेंस सूत्र हो गया। बोलेगा दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में की संबंध है, तो f बराबर चलवा होता r/2। बोल दिख रहा है क्या? ये वाला दिख रहा है ना? चलिए आप लिख लीजिएगा सभी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग ऑप्शन में देख दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र ये वाला आपका है 1/v + 1/u, 1/v + 1/u नहीं होगा, 1/v + 1/u माइनस आगे नहीं होगा, 1/v 1/f इधर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण में फोकस तरफ ये बताएं चला रे, एफ और आर में संबंध, एफ और आर में अभी तुरंत रिलेशन, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 का ऑप्शन है रे चला, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, एक मिनट हड़बड़ी ने ए नंबर r बराबर 2f दिल है, 1 मिनट चला, r बराबर 2f है तो f बराबर r/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए भी तो सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो आपको क्या करना है, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, तो मन तो हर करता है कि हम ए नंबर मारे तो ए नंबर मार सकता है, अब मन करता हमारा गो नंबर यानी सी नंबर तो सी नंबर मार सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। चलिए आगे यार चला, अगला प्रश्न कहता कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। अरे श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण होता है या दहन होता है या विघटन होता है या परिवर्तन होता है। तो श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ होता है वो टूटता है, क्या होता है? टूटता है। अरे आप जानते हैं कि जब भोजन हम ग्रहण करते हैं या श्वसन ऑक्सीजन ही लेते हैं तो जो भी पदार्थ होता है वो अंदर जाके टूट जाता है ना, तो विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटन। ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दीजिए बाबू। अगला है चला, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता? अवायवीय श्वसन, श्वसन दो प्रकार के, अरे श्वसन दूगो, एक होता है कौन सी वायवीय होता है, वायवीय और दूसरा अवायवीय। दिख रहा है बाबू? अब देख, वायवीय बोलेगा, अवायवीय बोलेगा। वायवीय जो घटना घटित होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दिक्कत है बाबू रे? माइटोकॉन्ड्रिया कोई दिक्कत है क्या? ना दिख नहीं रहा सही से, छोटा दिख रहा है। जूम करेगा बाबू तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा कंट्रोल प्लस का चिन्ह दबाओ तो। और अवायवीय बोलेगा चला के तो क्या हो जाएगा? अवायवीय बोलेगा रे चला तो आपका क्या हो जाएगा? यानी कि कोशिका द्रव्य हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। आप पढ़े हैं, ये बताए हैं क्लास में अच्छा से, दोनों में अंतर भी बताए हैं, ठीक ना। ये एक चरण में होता है और ये 2 चरण में होता है, ठीक। चलिए हो गया बाबू। कंट्रोल प्लस आप दबाइए, कंट्रोल अब प्लस का चिन्ह वहाँ देखिए, प्लस का चिन्ह है ना, हाँ प्लस दबाइए, हो गया है।
चलिए देखिए तब दिख रहा है सा, थोड़ा सा वेट लगेगा नहीं। अच्छा ठीक है बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका। और बाबीय बोल रहा था इसलिए कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया नंबर जो है ना बाबीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी को कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं। और बाबीय को ही ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ऑक्सीश्वसन और बाबीय को अनऑक्सीश्वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लगा दीजिए बाबू। तुम दिन की, आगे देखो, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्वास कहलाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला लगा दिया जाए बाबू रे। आज थोड़ा सा प्रश्न भी ज्यादा है, ठीक ना। चलिए, कहता निम्नलिखित में से किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं? अम्ल के गुण नहीं होता। अम्ल पहले समझ ले बाबू। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। लिख देते हैं अम्ल 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 अम्ल। अम्ल का क्या है? स्वाद में खट्टा होता है। नींबू खाएगा चला। दूसरा, पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। दूसरा चला, अम्ल का मान अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पीएच मान 7 से कम होता है। अब 7 से कम हो गया और ये क्या होता है? जल में घुलकर H+ आयन आसानी से देता है। जल में घुलकर H+ आयन आसानी से देता है। और देखो ये लाल BRB रेड टू ब्लू, तो ये हो जाएगा ब्लू टू रेड, यानी कि ब्लू यानी कि नीला लिटमस को लाल कर देता। नीला को लाल लिटमस में बदल देता, ठीक। अब देखिए क्या कहता, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला को लाल करता है। नीला को लाल, निम्नलिखित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह वाला तो नहीं होता है। की करता है? वो नीला से लाल करता है। तो यह तो आंसर सही हो जाएगा। जिनका स्वाद खट्टा तो होवे करता, धातु से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया तो करवे करता है, ठीक है। अभिक्रिया धातु से करता ही है ये अम्ल। जो क्षार से अभिक्रिया करते, क्षार से भी अभिक्रिया करता है। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा। एक बात और, अब यहाँ हम अम्ल लिखे हैं, चला के स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्षार थोड़ा सा लिख देते हैं। क्षार के बारे में, क्षार के बारे में लिखते हैं। चला, क्षार कैसा होता है? कड़वा होता है। कड़वा स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद बोल चला, स्वाद में कड़वा हो गया। पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक। और ज़्यादा जूम नहीं करो बाबू। हाँ, 7 से अधिक और पीएच का मान 7 से अधिक हो गया। ये क्या करता है? BRB यानी कि बेस यानी कि क्षार हो गया। रेड टू ब्लू कर देता है, यानी कि ये लाल से नीला कर देता, ठीक। और पीएच जो बोल रहे हैं, पीएच का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 14 होता है। और मिनिमम वैल्यू आपका 0 होता है, यानी 0 से 14 तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लगा दीजिए बाबू। चलिए अगला प्रश्न आपका आ गया है। चलिए दिख रहा है, देखिए तो बाबू, यहाँ देखिए, यहाँ उसमें दिख रहा है ना। कहता जल में घुलनशील भस्म, जल में वेरी गुड। साफ थोड़ा सा हाथ से कर रहे थे, चला के रहल नहीं गया। चलिए, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अभी तुरंत इसके बारे में बताया गया सब, ठीक। अम्ल का एग्जाम्पल यदि आप लिख सकते थे, HCl आ जाता है अम्ल, HNO3 आ जाता है, HNO3 आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, ये सब अम्ल है। क्षार का यदि लिखिएगा तो MgOH का होल 2 एग्जाम्पल। इसके अलावा KOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है बाबू, देखो तो ये वाला ऊपर NaOH हो जाएगा। ये हो जाएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। लवण का आपका NaCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, etc। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक। इनमें से कोई नहीं तो नहीं कहता कौन हो जाएगा आंसर, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न किया चला,
कहता कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया जब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O जब अभिक्रिया करता है तो कार्बोनिल का निर्माण होता है, कार्बोनिल अम्ल का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए, कहता है किसी लेंस की क्षमता किसी लेंस की क्षमता 2.0, इसका घौर नंबर ऑप्शन नहीं है, डायोप्टर हो तो वह होगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं क्या होगा। यदि क्षमता P बराबर दे दिया, कितना? P बराबर दे दिया 2.0 यानी कि 2 डायोप्टर, यानी कि 2 डायोप्टर। यहाँ देखना आप माइनस लगा हुआ, क्या है? माइनस है। जब माइनस आया तो आप समझ जाइए अवतल लेंस है, प्लस रहेगा तो उत्तल लेंस है। अब P बराबर होता है, वह क्या कर रहा हो तो फोकस दूरी। अच्छा फोकस दूरी P बराबर 1/f होता है, तो 1 क्या हो जाएगा? f का ये P के जगह क्या दे दिया? चला P के जगह हो गया 2, तुम्हारा लेंस की क्षमता मतलब P 1/f है। इसलिए अब f को इन्हें भेज देते हैं, 2 को इन्हें भेज देंगे तो f बराबर 1/2 भागा देंगे तो 0.5। ये माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 0.5 मीटर, माइनस 0.5 मीटर। लेकिन ऑप्शन में की देने हैं सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे बाबू? आवाज आएगा रे बाबू। तो इसमें मीटर को क्या कर देंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो यानी से कट जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 50, आपका 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब आंसर बाकी यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस से आने होगा, यहाँ होगा अवतल लेंस, क्योंकि माइनस में अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यहाँ अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है ये होगा, लेकिन वो नहीं है, ठीक ना, डी कट गया ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। थोड़ा सा पानी पिलाना बाबू। चलिए, एक उत्तल लेंस की लेंस की फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर, यानी f बराबर 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता क्या होगा? देखिए P बराबर आप जानते हैं, यदि सेंटीमीटर में देता है 1/f होता है, यदि सेंटीमीटर में देता है तो 100/f होता है, तो सेंटीमीटर में f बराबर दे 20, तो 100/20, 20 × 100 बराबर 5 सेंटीमीटर प्लस कौन सी दिया? उत्तल लेंस दिया, तो उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं सी इज द राइट आंसर, प्लस 5 सेंटीमीटर। और लेंस की क्षमता नहीं है तो सेंटीमीटर ना होके क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए आगे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलो यस सर। चलिए अगला प्रश्न लगा दिया जाए, अगला प्रश्न चला के की है? अरे अगला प्रश्न आ गया तो कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से खाद्य, अरे बायोलॉजी में अभी क्लासे में चल रहा है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ कहेगा ये फ्लोएम की है, उत्तक है, संवहन उत्तक दूगो, एगो जाइलम एगो फ्लोएम। ये दिख रहा है इधर बाबू, दिख रहा है ना, इधर थोड़ा ध्यान देना। अब जाइलम ये इसकी कोशिका क्या होता है? मृत होता है कोशिका, मृत कोशिका होता है। और ये क्या होता है? जीवित कोशिका होता है, जीवित कोशिका। अरे जीवित कोशिका होता है। चला अब देखें, अब कहता है जाइलम हो गया, जाइलम में और क्या होता है? की करता है ये जो से जाइलम है, जो से जल प्लस खनिज को ले जाता है, जल और खनिज को ले जाने का काम क्या कर है? इसका जाइलम का है। और ये की करता है? खाद्य पदार्थ को ले जाता है, खाद्य पदार्थ को ये ले जाता है। खाद्य पदार्थ को कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है। कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है मृत कोशिका में। इसमें जो जाइलम अगला लिख लीजिएगा, जाइलम में क्या होता है? ऊपर ये जाइलम की जो क्रिया होती है ऊपर की ओर ही होती है, हमेशा एक दिशा में। और फ्लोएम की क्या होता है? सब दिशा में, यानी कि ऊपर नीचे दोनों होता है, अधोमुख के रूप में होता है, ठीक। चलिए तो क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है?
केवल नीचे की ओर, केवल नीचे की ओर केकरा में नहीं होता है, नहीं होता है। केवल ऊपर की ओर, केवल ऊपर की ओर कौन सी में होता है, जाइलम में होता है, लेकिन फ्लोएम बोला है तो नहीं होगा। ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ऊपर और नीचे दोनों फ्लोएम में ये होता है, ऊपर प्लस नीचे। अरे ऊपर प्लस नीचे, यहाँ दिख रहा चला रे, ऊपर नीचे है लिखल का, दिख रहा है ना, ऊपर नीचे। तो ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न लगा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए वही है क्वेश्चन, तब काहे मिटाएंगे। अच्छा तो इन्हें तनी से न मिटा देते हैं। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक के द्वारा था। जल, जय बोला जल मतलब जाइलम, जाइलम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए चला अगला रे चेला कहता है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का संकेत Hb होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। रक्त लाल काहे होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। थ्रोम्बिन क्या है, ये भी प्रोटीन है। फाइब्रिन ये भी क्या है, प्रोटीन है। तीनों प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। और ये आपका ये हीमोग्लोबिन, आपका हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। कहेगा ये टमाटर लाल काहे होता है। अरे अगर स्क्रीनशॉट ले लो, चला ले लिया, हम मिटा देते। कहेगा टमाटर लाल काहे होता है, लाल काहे होता है, तो लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन याद कैसे रखेंगे, आप लोग देखते होंगे सब्जी वाला एकदम सबसे ज़्यादा लाइक कितना करता है, टमाटर के लाइक किया तो लाइकोपिन हो गया। अब बोलेगा तोरा खून यानी रक्त लाल काहे होता है, लाल रक्त काहे होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। चला शेयर भी करो, कोई जुटा है रे, थोड़ा सा दिखाओ तो इधर के है। और घट गया चट्टा, अगर कमेंट भी नहीं पढ़ रहे थे। हेलो वेरी गुड ऋतुराज कुमार। चलिए अच्छा, आज हम ट्राई किए हैं, कल से फिर ये जो लाइव हो जाएगा तो सबको सूचना भी मिल जाएगा, जुटवे करेगा चटवा सब। चलिए अब बोलेगा तोरा पत्ता हरा काहे होता है, पत्ता हरा काहे होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है, तो क्लोरोफिल आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए और इजाज़त दीजिए, आगे बढ़े क्या बोल चला। अगला आ गया प्रश्न। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर हीरा, सबसे कठोर अभी तक का हीरा। ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। हीरा के बारे में और कौन चीज जानता है, हीरा सबसे कठोर है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही होता है। उसके बाद यदि हम बात करें, सबसे ज़्यादा एक अपवर्तनांक होता है। और इसकी यदि हम बात करें तो हीरा की आकृति कैसी होती है, आकृति होती है चतुष्फलकीय होते। यदि और हम बात करें चला क्या चीज़, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन का क्या कहते हैं इंग्लिश में, चतुष्फलकीय को टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। ठीक, यदि इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3 होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि प्रसंकरण 12th वाला बच्चा ध्यान दें। प्रसंकरण हीरा का कितना होता है, sp3 होता है। हजारों बार पूछा गया ये वाला प्रश्न। और यदि तो हम बात करें, ये विद्युत का क्या होता है हीरा, ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, हीरा के बारे में बता दिए हैं। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु लिख लीजिएगा। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ। लोहा दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले ज़्यादा। उसके बाद हीरा तो बताइए दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए
कहता है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। चला टंगस्टन, संकेत W। इसका गलनांक ये क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक टंगस्टन का होता है चला 3380 डिग्री सेल्सियस, लगभग 3400 होता है। 2700 डिग्री सेल्सियस पर लगभग ये सफ़ेद हो जाता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका टंगस्टन का संकेत हो गया। अच्छा, बल्ब में कौन सा गैस भरते हैं? अक्रिय गैस भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? अक्रिय गैस। क्या चीज़? अक्रिय गैस। ठीक, उम्मीद करते हैं थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। आगे चला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है? अधिक क्रियाशील है। अब इसमें तो आपको सीरीज यानी कि इसमें आपका अधिक क्रियाशील ना है, कॉपर आपका अधिक क्रियाशील हो जाएगा, अधिक क्रियाशील। ठीक ना। सबसे कम होता है सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद पारा, उसके बाद ये कॉपर आ जाता है। एक रोज ज़्यादा सबसे बोलेगा तक पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। नेत्र, अगला आ गया। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी यदि अधिक, कर ले बताते हैं, अधिक होगा तो दूर होगा, दूर होगा तो दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। कम होता तो निकट दृष्टि दोष। दूर को दूर कैसे करते हैं? तो उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से दूर करते हैं, दूर करते हैं। निकट को दूर कैसे करते हैं? अवतल लेंस से, अवतल लेंस से दूर करते हैं इसको। दूर मतलब निवारण। कहेगा ये निकट को मायोपिया भी कहते हैं और दूर को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। बतिया आ गया हमरा गो पर, यानी कि जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो होता है चला, अरे जरा दृष्टि दोष अगर आप दूर कैसे करते हैं? तो ये करते हैं बाइफोकल या द्विफोकल लेंस का प्रयोग करके, बाइफोकल या द्विफोकल लेंस का प्रयोग करके। ठीक, ये कब होता है? बुढ़ापा में होता है। आज के युवा सबसे ज्यादा पीड़ित केकरा से है? तो निकट दृष्टि दोष से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चला, कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ रहता है? एक प्रिज्म आपका कितने सतह से घिरा हुआ रहता है? तो चार से। उसमें 4 प्रिज्म में कितने अपवर्तक सतह होता है? 5 प्रिज्म में अपवर्तक सतह अपवर्तक सतह होता है 5। ठीक, घिरा हुआ कितना सतह से रहता है? 1 2 3 4 5 ही होगा, 5 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर घ इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दीजिए बाबू। चलिए अगला प्रश्न आ गया। कहता है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क जो है ना आपका, ये क्या करता है? वृक्क यानी कीट, ये कोई भी चीज को निकालने का काम करता है, यानी कि उत्सर्जन करने का काम करता है, अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का। ऑप्शन नंबर ए ही तो है, उत्सर्जन। श्वसन नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 मिनट माइक हड़बड़ा दिया। चलो ठीक है, आवाज ठीक से जा रहा है ना बाबू? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर चला। रेजिन दिख रहा है ये बाबू? कटने न रहा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ, यानी किस पौधा से रेजिन निकलता है? तो ये चीड़ आपका हो जाएगा। किससे? चीड़ से रेजिन निकलता है। चीड़ से क्या निकलता है? रेजिन निकलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट जो है संचित कहाँ रहता है? तो ये रहता है पत्तियां में भी पादप अपशिष्ट रहता है, तब न पानी वाष्प होकर बाहर निकलता है। छाल में भी अपशिष्ट आप लोग बबुल में देखिएगा तो लाल लाल उसमें रहता है। ठीक ना। कोशिकीय रिक्तियां खाली स्थान में भी रहता है। इनमें से इन सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
अगला चला कि है उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है, मतलब जो भी उत्सर्जित पदार्थ है उसको बाहर के लिए निकालने के लिए क्यों जरूरी है। नहीं निकलेगा तो अंदर में दिक्कत हो जाएगा। क्या क्या कहता है ऑप्शन में पढ़ते हैं, क्योंकि ये विषाक्त होते हैं। सही बात है, यदि उत्सर्जित पदार्थ नहीं निकलेगा तो वो शरीर को क्या कर देगा, कमजोर खराब कर देगा। यदि हम पानी को दम भर पीते रोज दिन पेशाब करबे नहीं करे तो मामला गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वो निकलना जरूरी होता है, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। एकदम सही बात है, ये भी सही बात है, क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं। सही बात है, अगर कोई काम नहीं होता है, जो काम चीज वाला रहता है तो शरीर में रखिए लेता है, जो अवशेष रहता है ओकरे ने बाहर फेंक देता है। तो ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर, घ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑल हो जाएगा। अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। चलिए अगला रे कहा एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच बंधन। एल्केन देख चला 3 गो चीज होता है। एगो होता है एल्केन, तीनों लिख देते हैं हम तोरा। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। दूसरा होता है एल्कीन, एल्कीन क्या होता है CnH2n। तीसरा होता है एल्काइन, एल्काइन CnH2n-2। ठीक, अब चला देख। अरे एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, अरे एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन कान गए हैं तो -H2n-2 यानी CnH2n-2। याद रख लीजिएगा आप लोग भी या 1 नंबर एक रास्ता है चला। ठीक ना, बोल अब एल्केन, एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच एल्केन, एल्केन सिंगल बॉन्ड एकल बंधन। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। द्विबंधन जो थोड़ा दिख रहा है अगर हम लिखिएगा आप लोग एल्कीन, एल्कीन। त्रिबंधन में लिखिएगा एल्काइन, ताइन, एल्ताइन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेहरा कमल है। अगला देख, कहता है मेथेन एक उदाहरण है। मेथेन, अब देख मेथेन का सूत्र होता है CH4। अभी एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो अगर हम देख कार्बन एगो हाइड्रोजन 4 गो कार्बन को 4 से प्यार होता है, आपको पता है। तो सिंगल बॉन्ड आया तो एल्केन हुआ, सिंगल बॉन्ड आया तो एल्केन हुआ। यदि ये एल्केन है तो एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आ कहेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उसमें असंतृप्त में कौन कौन आता है, असंतृप्त में आपका आता है एल्कीन और एल्काइन। तो बोल असंतृप्त मेथेन है, मेथेन क्या आ गया है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो आपका एल्केन हो गया, एल्केन हो गया तो संतृप्त हो गया, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। और संतृप्त जो बोला है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एल्कीन, एल्कीन प्लस एल्काइन, एल्काइन यानी कि दोनों, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक, लिख लीजिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन समूह आते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन तथा एल्काइन समूह आते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक तीसरा नंबर दिख रहा है बाबू रे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए होंगे। चलिए एरोमेटिक के बारे में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या होता है, तो ये आप बेंजीन का सूत्र C6H6 से लिख लीजिएगा। ये एरोमेटिक होता है आपका, इस तरह से होता है, ये आपका बेंजीन होता है। चलिए थोड़ा सा दिखा दीजिए तो, कोई और आया है क्या, प्रिंस गेमिंग, क्या बात है बाबू। कहता है ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं किए हैं, ए ऑप्शन होगा। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। प्रिंस शेयर करो, लव लव, वेरी गुड, शेयर करो, शेयर एकदम शेयर करना चाहिए आपको। और कैसन लग रहा है ये बोलो, तो रोज दिन नहीं समाएंगे, टाइम में बता देंगे, ठीक ना। कैसा लग रहा है ये सब भी बोलना आप लोग बोलिएगा जरूर, मैसेज कमेंट भी कीजिए, ठीक ना। और लाइक भी करो, देखते लाइक कोई किया, वेरी गुड, 7 गो किया लाइक, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 8 गो 7 गो, चलो ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट कल से तो और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज तो पहले देख रहे हैं मुद्दा पर बात, ठीक ना। आज ट्राई कर रहे हैं, ट्राई में कर रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन चल ही रहा है, चल रहा है ना सही से। सही से दो गो यहाँ लगल है इंजीनियर, तीन गो इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक ना। असम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कितना ही सबका वेतन होगा, ठीक ना। लाखों में सब बात करेगा चुट्टा के, इसलिए अच्छा से चल रहा है। चलो ये हो गया है, ये एरोमेटिक है। इसी का हम लोग इस तरह से भी इस तरह से भी हम लोग बेंजीन का आप लोग जानते हैं, इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। ये आपका हो गया बेंजीन, और यहाँ हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, इधर हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। यहाँ देखिए तो दिख रहा है बाबू, ये वाला। चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो बना लेना है, कोई बात नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए आ गया है, कहता है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सह संयोजक बंधन है रे चला। अरे C2H6, अरे कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो, 1 2 3 4 5 6। अब तुम जानता है चला, जानता है कौन चीज जानता है, तो सब कुछ जानता है। कौन चीज? हाइड्रोजन के 6 से प्यार नहीं 4 से प्यार। तो देख, सॉरी हाइड्रोजन का है, कार्बन के 4 से प्यार। कार्बन के कितना से प्यार? 4 से। अब देख कार्बन के 1 2 3 एगो बिच्चा में दे दिए 4, यानी कि कार्बन के प्यार हो गया पूरा। अब प्यार तो पूरा करना एकदम जरूरी है कि नहीं? अधूरा एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। ये कार्बन देख 1 2 3 1 4, ठीक। जे चट्टा प्यार के अधूरा छोड़ेगा ओकरा से बनेगा नहीं, इसलिए जो है आप लोग जरूर प्यार पूरा कीजिएगा। इसलिए इसमें आप कहता है कौन चीज? उपसह संयोजन। एकल बंधन को उपसह संयोजन कहते हैं। संख्या बोल 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। टोटल क्या गो? अरे 7 गो उपसह संयोजन, ये सह संयोजक बंधन हो गया। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दीजिए बाबू। चलो फिर आया है कोई, गणेश कुमार, बहुत अच्छा है सर, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बाबू रे, यही गणेश कुमार जो है मैसेज शायद करता था और सही जवाब भी देता था। सबसे ज़्यादा इसी का जवाब आता था, ठीक ना। गणेश कुमार जनथल सुएक, जेठालाल सुहाग, वेरी गुड। जो भी है ठीक है, अच्छा है बाबू रे। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं, पहले समझते हैं थोड़ा सा। हम आपका ये सुन रहे हैं, ठीक ना, ये सॉरी ये देख रहे हैं, आप जो टाइपिंग करते हैं, हम आपका कमेंट पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक। चलिए, वो लेटवा कभी कभी बंद हो जाता है कि। चलिए तो ऑप्शन में बोलिए, अगला आ गया है आपका, कहता है एम्पियर। अरे एम्पियर था, क्या था? एम्पियर, कट गया चला। एम्पियर घंटा। अरे एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक होता है रे चला। कैसे समझ? कैसे? तो देखो, आवेश बराबर चला का होता है विद्युत धारा गुना समय। अरे विद्युत धारा गुना समय बराबर विद्युत धारा का होता है एम्पियर। एम्पियर गुना समय का होता है सेकेंड, यानी कि घंटा यहाँ दिया है तो घंटा के रूप में लेंगे। घंटा एम्पियर हिंदी में लिखा ले चला एम्पियर। तो एम्पियर गुना घंटा, यानी कि एम्पियर घंटा के कर हो जाएगा आवेश का। कैसे होगा बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए शक्ति P बराबर फॉर्मूला था W/T, यानी कि जूल प्रति कार्य है बटा समय में जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा शक्ति का। इसी को कहते क्या? वाट भी कहते हैं। शक्ति का समात्रक वाट, ऊर्जा का समात्रक जूल, ऊर्जा का समात्रक जूल, विभवांतर का समात्रक वोल्ट। लिख लीजिएगा आप लोग।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए बाबू, बोल चला अगला प्रश्न की आया है। वाह क्या बात है। अगला प्रश्न तो और कौनची है, अगला प्रश्न नोमरिकल है। और नोमरिकल चला दिखा, माथा नोचना स्टार्ट, लेकिन घबराना नहीं। नोमरिकल कहता है, जब पहले हम कह रहे हैं वो सुनना कि कहता है किसी बल्ब से एक, पहले लिखेंगे नोमरिकल में कुछ होने दिया गया, पहले आंख बन के क्या लिखेंगे, दिया गया, दिया गया। कहता है 1 मिनट में 120 गुलाम, 1 मिनट में समय दे दिया है 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड चला, सेकेंड छोटा यूनिट में बदल देना। 120 गुलाम आवेश यानी कि क्यूब बल्ल दे दिया तो विथ गुलाम। विद्युत धारा का मान क्या होगा, अरे चला आप जानते हैं Q बराबर I इंटू टी, आई बराबर पूछ दिया है, आई बराबर वाट। अब बोल चला इन्हें हम थोड़ा बना देते हैं, Q का मान पता है 120 बराबर Q बराबर I इंटू टी, ऐसे लिख देते हैं Q बराबर 120, I का वैल्यू निकालना है, समय का वैल्यू दिया कितना 60 सेकेंड, अरे 60 का 60, 60 दूना 120, इसलिए I बराबर कितना 2 अब एम्पियर हो जाएगा आंसर, 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ख इधर राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ख इधर राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लग गया आपके सामने 34वां प्रश्न संख्या। कहता है चला इसमें इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ये जो हार्मोन है ना, ओकरा कहते हैं एथिलीन हार्मोन। की कहते हैं, एथिलीन हार्मोन। ये कैसे पकता है, ये नेचुरल रूप से पकता है, प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, एथिलीन हार्मोन है। कौन सा है, एथिलीन हार्मोन है। कहेगा कृत्रिम रूप से कैसे फल पकाते हैं, तो एसिटिलीन गैस के माध्यम से भी उसको पकाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दो बाबू। चलिए अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता। आप लोग अभी पढ़े हैं नहीं, जो कितना बच्चे पढ़ लिए होंगे, क्लास में नहीं पढ़ा अभी, ये मेडुला करता है। ऑप्शन नंबर आप लोग ख इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। अगला प्रश्न कहता है इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। बुद्धि मेन बात है, बुद्धि होना एकदम जरूरी है। बुद्धि और चतुराई के सेरिब्रम में काम होता है, कहाँ होता है, सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। आवर्त सारणी में दाईं से दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। लेफ्ट राइट इधर है, इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। तो इधर जो रखा है उसको पी ब्लॉक के अंतर्गत रखते हैं। अब एकरा में वैसे नहीं है, एकरा में है संक्रमण तत्व, अधातु, धातु, उपधातु। तो इधर राइट की ओर जो होता है ये अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। इधर आपका धातु होता है, यही होता है आपका उपधातु भी। बॉर्डर लाइन पर जो भी स्थित एलिमेंट होता है उसे हम उपधातु कहते हैं। उपधातु की संख्या 7, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्लोरियम, पोलोनियम। उपधातु क्या गो, उपधातु की संख्या 7 गो। कौन कौन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एस से आर्सेनिक, एंटीमनी, एस 20 से एंटीमनी, टेल्लोरियम और पोलोनियम। ये आपका है, ठीक, पीओ से पोलोनियम। अब यदि हम बात करें उपधातु की तो मामला हो गया है। धातु टोटल कितना है, 93 है। उसके बाद यदि हम उपधातु हो गया है और धातु शेष बच जाएगा, कितना हो जाएगा, और उपधातु आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। धातु 93 गो और धातु 18 गो, उपधातु 7 गो। ठीक, अब
चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे। लास्ट वाला में इधर किसको रखते हैं, धातु को रखते हैं, क्योंकि लास्ट में वर्ग 18 आता है और वर्ग 18 के जो एलिमेंट है वो ऑक्रिय गैस है। कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। पीरियोडिक टेबल इसमें है नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं बाबू, आप समझ जाइएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए बाबू, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों की अधिक मौलिक विशेषता, इस कथन का परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों की अधिक मौलिक विशेषता, और इस कथन को इसने बड़ी टेढ़ी करके क्वेश्चन दिया। कहता परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था मेंडलीफ, अगर बतिया गलत हो गया तब परमाणु संख्या को महत्व दिया कौन, मोसले। तो परमाणु संख्या को महत्व दे रहा है तो क्या हो जाएगा, मोसले। ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर। मोसले के समय यदि हम बात करें, आवर्त क्या गो, आवर्त 7 गो, वर्ग क्या गो, वर्ग 18 गो, एलिमेंट क्या गो यानी तत्व क्या गो, तत्व 118 गो। मेंडलीफ के समय वर्ग क्या वर्ग 9 गो, तत्व क्या गो पूछता है, तत्व 63 गो, ठीक। और कहता है आवर्त क्या गो, आवर्त दोनों में 7-7 गो था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगला प्रश्न चला, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तिर्यक नियम डोबेरेनर ने दिया था। किसने दिया था, डोबेरेनर ने। ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में जो है ना रदरफोर्ड, ये न्यूलैंड, ये अष्टक नियम दिया। क्या दिया है, अष्टक नियम, अष्टक नियम। अगर अष्टक नियम फॉलो कहाँ तक किया, अष्टक नियम सिद्ध कहाँ तक हुआ, कैल्शियम तक ही सिद्ध हुआ, कैल्शियम तक ही सिद्ध हुआ, यानी मान्यता प्राप्त है। इसके नियम का अंत कहाँ हुआ, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम का अंत जो होता है वो थोरियम पर जाके होता है। कहाँ होता है, थोरियम पर जाके होता है, ठीक। डोबेरेनर ने कौन कौन सा एलिमेंट दिया था, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम दिया था। 9 एलिमेंट टोटल था, सीरीज इसका था। इन्हीं के अनुसार कहा गया था कि 2 एलिमेंटों का औसत भार तीसरे एलिमेंट के द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक ना, इसका नियम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिक का, ये रदरफोर्ड तो नाभिक के बारे में बताया था, नाभिक के बारे में रदरफोर्ड किसने के बारे में बताया था, नाभिक के बारे में। डाल्टन साहब परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला कितना समय का हुआ है, 1 घंटा का। चलिए अभी 15 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या करता है, विद्युत धारा कौन, जनरेटर। जनरेटर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जनरेटर, एक मिनट, जनरेटर तनी मनी तो बताना एकदम जरूरी है, डिस्कशन है बाबू। जनरेटर की यदि हम बात करें तो ये अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट उत्पन्न करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। और ये क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता कौन, कौन, जनरेटर। कहेगा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फ्लेमिंग के बाएं, जनरेटर ना है, जनरेटर है तो दाएं हाथ के नियम पर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। अरे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कौन कार्य करता है, तो ये करता है आपका जनरेटर यानी कि जनरेटर करता है। ऑप्शन नंबर गैल्वेनोमीटर, ये क्या का दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बी में चलते हैं, गैल्वेनोमीटर ये धारा की उपस्थिति को, अरे धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। उसके बाद विद्युत मोटर जो है ना, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तन करता है। चला ठीक ना। एमीटर, ये विद्युत धारा कैसा मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, ऐसा मात्रक एमीटर है। एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए और स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बाबू। चलिए चला, क्या कहता है,
अतः किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम है वह नियम है। किसी सीधे चालक धारा की दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र क्या दिया था, तो आपका मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने दिया था बाबू। उसको बैटरी चार्ज लगा दो लैपटॉप को, वहाँ से कट करो, यहाँ ओके करो, ओके, हाँ ओके करो। चलो ये मैक्सवेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार्जर होगा बैग में रखा हुआ, 3 पिन का प्रयोग करके लगा दो चार्ज। चलिए अगला प्रश्न लगा दीजिए बाबू। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो स्त्री का जो आधारीय भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है, ठीक ना। थोड़ा सा लैपटॉप भी चार्ज खत्म होने वाला है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न लगा दिया जाए। कहता है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। सीधा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? दिख रहा है ना, निषेचन की क्रिया किस में होता है? पुष्पी, पादप एवं जंतु में होता है। यानी कि जंतु जगत में, ये जंतु में क्या होता है? निषेचन की क्रिया होता है। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संयोग करते हैं तो निषेचन की क्रिया होता है। ये पुष्प में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला लगा दिया जब बाबू। कहता है चपको आंदोलन ना है, चिपको आंदोलन, ठीक ना। चिपको आंदोलन होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक ना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों को काटने से रोकना था इसका, ठीक ना। ये सुंदरलाल बहुरंगा ने इसका नेतृत्व किया था, सुंदरलाल बहुरंगा ने। चलिए ठीक है, क्या सुंदरलाल बहुगुणा, हाँ सुंदरलाल बहुगुणा ने। हो गया ऑफ हो गया। चलिए लगाइए। तो उसमें थोड़ा सा लैपटॉप में समस्या आया है, आप लोग घबराइएगा नहीं। उसमें चार्ज लगाइए आप थोड़ा सा। आला अच्छा से लगाओ बाबू, चार्जर टूट जाएगा, दिक्कतें हैं उसमें। लगाओ। चलिए चार्ज उठाया है क्या? यहाँ लाइट जला है, हाँ चलिए चार्ज देखिए। तो उसको दबाइए, तो एक बटन दबाइए ना। हाँ थोड़ा सा, हाँ अच्छा ऐसा बात हो गया है। फिर से खुलेगा, 2 सेकंड थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब हम कमेंट देखते हैं। रहने दो, वो आ जाएगा। वहाँ से चालू करो। उसको पकड़ के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कमेंट का दिखाओ ना हमको, तब तक कमेंट दिखाओ बाबू। खुल गया लैपटॉप। अब उसमें लाना पड़ेगा पहले। कमेंट थोड़ा दिखाओ तो लाएगा, थे पता है। ऑफ कर दे क्या? नहीं। चलिए खुल गया है, आ गया। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, हो जाएगा वो। यहाँ से आएगा, यहाँ से। चलिए आ गया आपका क्वेश्चन, लीजिए पकड़िए। चलिए आ गया। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों के काटने से है, ठीक ना। यानी काटने से रोकने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला चला, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, त्रुटि आ गया है, लेकिन ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन आपका खो गया है। चलिए खत्म हो गया क्या? नहीं अभी होगा, हाँ 46। कहता अगला वन संपदा का उदाहरण है। वन संपदा का उदाहरण क्या है? लकड़ी आपका है, मिट्टी नहीं होगा, जल नहीं होगा, नन ऑफ दिस। यानी कि ऑप्शन नंबर वन किससे संबंधित? लकड़ी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? आहार तथा पाइन बिहार की है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते चला। थोड़ा सा जल्दी खींच रहे हैं, क्योंकि आपका लैपटॉप जो ये कनेक्टेड है उसमें थोड़ा सा
डिस्चार्ज हो गया है, ठीक ना। अगला आ गया आपके पास प्रश्न, सूर्य तथा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा देती है। तो ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण, सूर्य द्वारा जो ऊर्जा निकलती है किसके कारण पानी हीट हो जाता है। ये पानी हीट होता है अवरक्त किरण के कारण। किसके कारण? अवरक्त तरंग के कारण या विकिरण के कारण, ठीक ना। अल्ट्रावायलेट किरण है ना ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि पराबैंगनी किरण, ये आपका किस में कार्य करता है? अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरण जो है ये जीवाणुओं को मारने में, जल शुद्धिकरण में करते हैं, जल शुद्धिकरण में, जल में उपस्थित जीवाणु को मारने में, यानी कि जल शुद्धिकरण में, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें अवरक्त विकिरण जो है ये क्या है? अवरक्त विकिरण रोगी के सकाय में इसका प्रयोग डॉक्टर करता है। रोगी के सकाय में, ठीक। छोटा हो गया थोड़ा सा, नहीं दिख रहा वहाँ क्या? चलिए थोड़ा सा और जूम कीजिए तो ठीक दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना दिख रहा है ना, कोई दिक्कत रहने दो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है। ये हो गया रोगी। अच्छा, पराबैंगनी किरण के कारण ही त्वचा कैंसर होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, अल्ट्रावायलेट किरण के कारण ही त्वचा कैंसर होता, त्वचा कैंसर होता है, कैंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। अगर सौर पैनल का निर्माण होता है, सौर पैनल का निर्माण होता है तो एक सौर लगाने से सौर पैनल बनता ना। पैनल मतलब बहुत सारा उसमें सौर लगाएगा, ठीक ना। तो सौर कुकरों के संयोजन से नहीं, कुकर से क्यों होने वाला है, ठीक ना, खाली सीटी मारेगा। सौर अनेक सौर सेलों के, यही तो हो जाएगा। बहुत सारा सौर पैनल यानी कि सौर सेल उसमें लगाएंगे तो सौर पैनल का निर्माण होता है, उससे फिर आगे की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। पानी यदि चाहिए तो मोटर में उसमें यूज करके हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग लाइट जो है, टीवी उवी सब चला सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बाबू 50 नंबर आपका प्रश्न आ गया है। कहता अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। सबसे निकट मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? तो ये आपका चिंपैंजी है। चिंपैंजी का मानव से समानता ज़्यादा मिलता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चला अगला प्रश्न लगा दिया जाए, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। कहता है पक्षी तथा तितली के पंख हैं। पक्षी और तितली के पंख ये दोनों अलग अलग होता है, समझात अंग नहीं, अवशेषी अंग नहीं, असमझात अंग अलग अलग होता है, तो असमझात अंग होता है। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चला के देखिए, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचनन कार्य होता है। तो ये थोड़ा सा कट रहा है उधर, इधर माउस इधर, नहीं उसको नहीं करो, इधर सुनो ना पहले तुम, माउस को थोड़ा सा हिला के इस तरह से करो ना क्वेश्चन पर। हाँ ठीक। चलिए ये आ गया है। तो युग्मों से पैतृक गुणों को संचलन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अनुवांशिक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिक। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है 53। और थोड़ा सा नीचे करो, और नीचे थोड़ा सा। हाँ, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यानी कि जो शाकाहारी होता है, घास उसको खाता है, पेड़ पौधा को खाता है, वो किस में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा, हिरण को जो खाएगा, द्वितीयक में कहलाएगा, जैसे शेर हो गया, ये हो गया। उसके अलावा ये जो हिरण और घास दोनों को खा लेगा वो तृतीयक में, जैसे मानव होता है ये सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाता है, तृतीयक में आ जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादक क्या है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा उत्पादक में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर आ गया। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? घास, बकरी और मनुष्य। घास, बकरी और मनुष्य। देखिए घास को कौन? घास मछली, और मेरा घास को मछली थोड़ी भी खाता नहीं होगा। शैवाल, घास, ग्रास ऊपर, ये सब तो घासे है, ठीक ना। गेहूँ, आम, मनुष्य, ये सब अलग अलग है, ठीक ना। घास को बकरी खाता है, बकरी को मनुष्य खाता है, इसलिए ये एक आपका क्या है? ये आपका एक आहार श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 54 के बाद आपका 55 और आज का लास्ट प्रश्न ये होगा।
आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। लास्ट प्रश्न आपके सामने हम कहता किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं। जैव घटक यानी कि उसको सही ढंग से रखने के लिए तो प्रकाश एवं जाल, खाली प्रकाश एवं जाल से कुछ होने वाला नहीं है। पौधों एवं मृदा चाहिए पौधा ही चाहिए। उसके बाद हरे पौधों एवं जल, पौधे जानवर मनुष्य सूक्ष्म जीव सब चाहिए, ठीक ना। ये पौधा सूखा तो जलावन में प्रयोग कर सकते हैं, जानवर मरा तो उसको सूक्ष्म जीव उसको खा के समाप्त करेगा। इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक के अंतर्गत आ जाता है पौधा, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। ठीक, ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपका होता है समाप्त। टोटल 55 प्रश्न का ये सेट था। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइव आ जाए हैं, अब हम लाइव कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन आने के लिए, तो आपको सूचना दे दिया जाएगा। किसी तरह की समस्या तो अभी नहीं बुझाया है, अब थोड़ा सा हम लोग पूछ लेंगे बच्चे से, ठीक ना। बच्चे यहाँ उपस्थित है, उससे पूछ लिया जाएगा कोई तरह को वही देख रेख कर रहा है। ठीक, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। चला आज की कार्रवाई तक, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले एक और आपसे निवेदन है, क्या एक प्रश्न का आप आंसर कमेंट कीजिएगा कि हम लोग जो है हम लोग विद्युत मोटर का जो प्रयोग करते हैं वो फ्लेमिंग के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जनरेटर का हम बता चुके हैं, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के किस नियम के आधार पे आधारित है, इसको आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही तक आज रहने आज करवाए तक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। उसको रुकना, इंटर नहीं करना, रुक हटन, रखो ना तुम, हटो ना, उसको सेव भी करना था। वो यूट्यूब में चल गया डायरेक्ट सेव हो गया होगा।